सर मार्केट में ये भी बहुत सुनने को आता है कि अगर मेल्स को फर्टिलिटी इशू है तो शिलाजीत का प्रयोग करें, शिलाजीत खाएं, उससे क्योर होता है। तो इज इट राइट या एक मिथ है, क्या है और कैसे बनता है ये प्रोडक्ट और क्या हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं? देखिए मैम, शिलाजीत ये कोई आज का फॉर्मुलेटेड बेस नहीं है। ये हमारे हजारों साल पुराना जो हमारा बेस चला है, उसी पहले क्या था, ना एलोपैथ होता था, ना ही बहुत ज्यादा प्रोडक्टों की नॉलेज होती थी। तो जो पहले क्योर करने की जो एक विधि थी उसमें शिलाजीत का बहुत बड़ा रोल है और वो फैक्ट भी है। आज की डेट में उसको जो टेक्निकली अगर हम बात करते हैं तो वहां पे फेलिक एसिड का एक बहुत बड़ा रोल आया निकल के, क्योंकि जब हम लैब टेस्ट कराते हैं तो उसमें फेलिक एसिड कितने % है, तो हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी को मेंटेन करता है उसके लिए हमें फेलिक एसिड का यूटिलाइजेशन करना होता है। तो हमारी शिलाजीत के अंदर ये वाला कंटेंट अवेलेबल होता है। तो जब वो कंटेंट अवेलेबल होता है तो बॉडी के हमारे जो टिश्यूज हैं उनको रिपेयर करने का काम करता है, हमें एनर्जी देने का काम करता है। और कहीं ना कहीं जब हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी होती है और वो बहुत सारे विकारों को दूर करती है, तो जो हमारा फर्टिलिटी का एक इशू आता है, जहां पर चाहे वो स्पर्म काउंटिंग की बात करें, चाहे हम उसका स्टेमिना की बात करें, तो कहीं ना कहीं शिलाजीत उसमें कारगर है। शिलाजीत को बहुत ज्यादा हैवी कंटेंट में नहीं यूज करना चाहिए। वो मैक्सिमम आप 61-62% तक ही यूज करें जिसमें फेलिक एसिड का कंटेंट मेंटेन होता है। उससे ज्यादा वो लीवर को और आपकी किडनी दोनों को इंपैक्ट कर देगा। तो जो अपना जो शिलाजीत है उसका जो कंटेंट, देखिए 2 तरीके के लीवर होते हैं, एक जानवर का लीवर होता है, एक ह्यूमन का लीवर होता है। लंगूर उसको 100% कंज्यूम करने की पावर रखता है क्योंकि वो अपनी टंग से उसको यूटिलाइजेशन करता है। अगर हम 20 शिलाजीत के पत्थर को जीभ से चाटना शुरू करें तो वो एक सर्टेन टाइम तक हम उसे बहुत अच्छे से कंज्यूम कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन उसका फेलिक एसिड का जो कंटेंट होता है वो 100% होता है, जिसको आइडेंटिफाई करना उस तरीके के पत्थर को अभी बहुत मुश्किल है। अगर हम बात करते हैं 50 से लेकर 61% तक का फेलिक एसिड हम कंटेंट यूज करते हैं, उसके लिए हमारी बॉडी उस लायक भी है और हम उसे यूज भी कर सकते हैं। हम सब लिख के भेजते हैं 100% शिलाजीत, मिथ है। 100% शिलाजीत का मतलब हो गया फेलिक एसिड भी 100% कंटेंट में चाहिए, जबकि फेलिक एसिड को 100% कंटेंट में देना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो फिर किडनी को इंपैक्ट कर देगा। इसलिए वो मैक्सिमम 60% तक ही हमें कंज्यूम करना चाहिए। और अगर हम वहां तक कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी के जितने भी इश्यूज हैं, चाहे वो थकावट फील हो, हमारे हेयर की ग्रोथ रुके, हमारे नाखून का जो गलना है वो स्टार्ट हो, हमारे ऊपर कोई फंगल इन्फेक्शन स्टार्ट हो चुका हो, या हमें ऐसा फील होता हो कि हम अब अपनी दुनिया में हम अपने आप में फादर नहीं बन पाएंगे, या हमारे साथ कुछ सेक्सुअली कोई कंडीशन खड़ी हुई हो, उन सब के लिए शिलाजीत का एक बहुत अच्छा योगदान रहा है और उसे हजारों साल से हमने इसीलिए यूटिलाइज भी किया हुआ है। अपने पास आरोग्य इंडिया का आरोग्य शिलाजीत है, मैं आपको प्रेजेंट करता हूँ, एक बार आप वर्कआउट करिएगा। ये आरोग्य इंडिया का शिलाजीत है। ओके, इसकी पैकेजिंग काफी कमाल की है, अगर हम देखें तो देखने में भी काफी अच्छा लग रहा है प्रोडक्ट जी। क्या है मैम, इस प्रोडक्ट को हमने इस तरीके से बनाया है कि क्योंकि बाहर लोग कैरी भी करते हैं तो ग्लास की बोतल होती है, प्लास्टिक की बोतल में शिलाजीत देने का कोई बेस नहीं होता। अगर हम उसे कांच की बोतल में करते हैं तो हमें उसको उस हिसाब से मेंटेन करना चाहिए कि जो रास्ते में टूट ना जाए, क्योंकि शिलाजीत का बेस सिर्फ कांच के साथ ही कॉम्बिनेशन ठीक रहता है, अदरवाइज वो हर चीज के साथ अपना रिएक्शन मोड बनाना शुरू कर देता है। ये हमारा शिलाजीत है। वाव, इसकी पैकेजिंग अगर आप देखें कितनी कमाल की गई है। वी आल्सो हैव अ स्पून हियर जी। एक मिनट, अच्छा इतना ही खाना है? ये जो साइज है उसका बेस यही होता है कि आपको 1 स्पून कंप्लीटली फिल करके अपने दूध में मिला के पीना है। और अगर आप चाहें तो इसे 2 टाइम यूज कर सकते हैं और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। सर्दियों में आपकी ऐसा नहीं है कि केवल इसको मेल ही लोग खा सकते हैं, जो फीमेल जिम जाती हैं। नहीं, सवाल भी था आपसे कि शिलाजीत क्या फीमेल्स नहीं खा सकती हैं, क्योंकि ये बहुत लोग बोलते हैं कि मेल के लिए होता है और मेल फर्टिलिटी के लिए होता है। बेसिकली मैम ये इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। जो फीमेल जिम जाती हैं वो शिलाजीत खा सकती हैं, जो फीमेल हार्ड वर्क करती हैं वो खा सकती हैं, जिनको किसी भी लेवल के पे माइग्रेन इशू है या जिसको अपनी हेल्थ को लेके उनको किसी और चीज का स्ट्रेस चल रहा है, वो इसका यूज कर सकते हैं। अमाउंट मतलब स्पून जितनी होनी चाहिए जी। और अगर उनको वो कंज्यूम है, बॉडी प्रॉपर्ली वे में कंज्यूम कर रही है, तो आप इसकी डोजेस बढ़ा सकते हैं। ये सब कुछ वेट के हिसाब से होता है। ये हमने ऑलमोस्ट 65 से लेके 70 केजी के बीच में लगाया हुआ है। अगर इससे ऊपर का वेट है तो आप इसकी डोजेस उस हिसाब से फॉर्मुलेट कर सकते हैं।